आज की इस क्लास से हम कक्षा 10वीं विज्ञान का जो अध्याय 10 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले आप समझिए प्रकाश वास्तव में है क्या। देखिए इसको हम बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रकाश किसे कहेंगे, जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब किसकी उपस्थिति, ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई तत्व या कोई कारक बोल सकते हैं आप, ऐसा कारक, ऐसा कारक जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं या देख पाते हैं। ठीक है, ये ऐसा कारक बोल सकते हैं या जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाएंगे वही प्रकाश होगा। इसका मतलब ये नहीं प्रकाश का कि सूर्य का प्रकाश, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रकाश क्या सूर्य का प्रकाश को ही प्रकाश कहेंगे, नहीं, कोई भी वस्तु हो सकता है, कोई भी कारक हो सकता है। जैसे ये आपके सामने मैं एक टार्च बता रहा हूं, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकाश ही, इसके कारण ही हम क्या कर रहे हैं, वस्तुओं को देख पा रहे हैं। तो ये कहलाएगा आपका प्रकाश। ठीक है, अब रही बात कि प्रकाश जो है वहां एक नंबर में पूछ लेता है कि किस दिशा में गमन करता है। तो प्रकाश हमेशा एक सरल रेखी पथ में गमन करता है। किसमें प्रकाश गमन करेगा, प्रकाश एक सरल रेखी पथ में गमन करता है। तो ये क्या है, नोट करने योग्य बात है। एक और है आपके सामने प्रकाश की किरण। तो जी प्रकाश की किरण क्या है, जो प्रकाश का सरल रेखी पथ में गमन करना ही प्रकाश किरण कहलाएगा। तो जो प्रकाश जाएगा उसे कहेंगे प्रकाश की किरण। तो किसे कहेंगे प्रकाश की किरण, कि प्रकाश के सरल रेखी पथ में गमन करना ही प्रकाश किरण कहलाता है। ठीक है, अब आगे है हमारा प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये तो छोटी सी बातें थी इससे रिलेटिव। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वहां है प्रकाश का परावर्तन वास्तव में क्या होता है। देखिएगा परावर्तन का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु से टकराना और वापस लौट आना। फिर से समझिए, किसे कहेंगे परावर्तन, कि किसी भी वस्तु से टकराना और वापस लौट जाना। तो जो भी प्रकाश की किरण है या कोई प्रकाश है, जैसे मान के चलिए आपके सामने एक कांच है, आपने बचपन में बहुत सारा यहाँ प्रैक्टिकल करके भी देखा होगा, कांच होगा तो जैसे हम उसे इस तरह से उसको बच्चे लेते हैं इस तरह से, और इस दिशा से प्रकाश आता है सूर्य का, ठीक है, इस दिशा से प्रकाश आया ये, और ये लौटने के बाद में इस दिशा में चला जाता, देखा होगा आपने बहुत बार। जैसे हम कांच सामने रखते हैं सूर्य के प्रकाश का आगे, टार्च के आगे किसी भी तरह, तो वो इस दिशा से आता है और इस दिशा में चला जाता है। बस यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन किसे कहते हैं, कि किसी भी वस्तु से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौट जाना, वो कहलाता है परावर्तन। अब हम बोल रहे हैं प्रकाश का, तो बस ओनली प्रकाश इसमें ऐड कर दीजिए। क्या बोलेंगे, कि प्रकाश का किसी तल, वो तल चिकनी सतह भी हो सकती है, कांच भी हो सकता है, ऐसा नहीं कांच ही है, कोई चिकनी सतह, कोई जांदा, ये देखिए थोड़ा सा बोट है यहाँ पर, जांदा चिकना है, यदि इसमें हम रिफ्लेक्शन इधर इस दिशा में मारेंगे फोक्स, तो ये भी चिलकेगा। ठीक है, तो इससे प्रकाश की किरण इस तरफ जाएगी, तो यही कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। और ये चिकनी सतह, तो परिभाषा के रूप में आप किस तरह से लिखेंगे वहां समझिए, प्रकाश का किसी तल या चिकनी सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी तल या चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परिभाषा में लिख भी देता हूं सामने, ताकि आपको 2 नंबर में 100% आती है हर वर्ष। प्रकाश का किसी चिकनी सतह, या बोल सकते हैं आप सतह या तल से टकराकर वापस उसी माध्यम
में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई प्रकाश के परावर्तन की। शॉर्टकट में आप और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहे तो इतना सा बोल दीजिएगा कि जब कोई भी प्रकाश की किरण कोई भी सतह से टकराती है और वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब ये होता किस तरह से, इसका चित्र बहुत पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र बताइए। तो देखिएगा, चित्र को समझिएगा आप, यहां से देखिएगा, ये एक क्या है, पॉलिश युक्त सतह है जिसपे क्या कर दी गई है, पॉलिश कर दी गई। जैसे कांच हो गया, ठीक है, उसके पिछले भाग में आपने देखा होगा पॉलिश है, तो इसको हम बोलेंगे चिकनी सतह या बोलेंगे हम तल। ठीक है, अब ये जो तल है इस पर यहां से हम एक प्रकाश की किरण मारेंगे। देखिए मैं इसको आपको स्ट्रक्चर के रूप में बताऊंगा। तो देखिए ये आप मान लीजिए मेरा हाथ को एक तल, तो यहां से देखिए सूर्य है इस दिशा में, यहां से ऊपर से, तो ये इस दिशा में इससे होती हुई इस तरह से प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और टकराने के बाद में ये यहां से इस दिशा में लौट गई। ठीक है भैया, ऐसे ही होता है कि कांच जो रखेंगे हम सूर्य के प्रकाश के किरणों के आगे, तो इसी तरह से होता है। देखिए कांच भी इस तरह से रोशनी आई और उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, उसका जो चित्र होगा वहां सामने वाले के घर में बनेगा जाके इस दिशा में। ठीक है भैया, तो यही हम सामने यहाँ पर दर्शा रहे हैं। देखिए यहां पर है आपका स्रोत है, दूसरे पेन से बना देते हैं, ये है आपका स्रोत और इस स्रोत से यहां पर प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक है, परिभाषाएं भी आपको कवर कर होती चली जाएगी इस चित्र के माध्यम से। ये जो किरण आई ये कहां से आई, प्रकाश स्रोत से आई। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत से किसी तल पर आने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण किन्हें कहेंगे, आपतित किरण किसे कहते हैं वो पूछता भी है कि आपतित किरण क्या होती है। तो कोई भी जो प्रकाश का स्रोत है, वो सूर्य हो सकता, कोई भी स्रोत है, उससे प्रकाश की किरण आई और आकर कहां पर टकराएगी, वो चिकनी सतह या तल से, तो वहां जो किरण है वही कहलाएगी आपकी आपतित किरण। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपतित किरण। मैं लिख भी देता हूं यहां पर। ठीक है, तो हम बोलेंगे परिभाषा, प्रकाश स्रोत से चिकनी सतह पर आने वाली या चिकनी सतह पर टकराने वाली प्रकाश की किरणों को ही हम आपतित किरण कहेंगे। ठीक है भैया, अब यहां पर देखिएगा, यहां से ये जो लौटने के बाद इस दिशा में जाएगी, देखिए गौर से, ये हो गई आपतित, इस दिशा में आई और ये लौटने के बाद इस दिशा में गई। तो ये क्या हो रही है, तल या चिकनी सतह है उससे परावर्तन हुआ, क्योंकि यहां से आई और यहां से लौट गई, उसे ही कहा हमने टकराकर वापस लौटा, जिसे कहेंगे हम परावर्तन। तो जो प्रकाश की किरण है वहां परावर्तन के पश्चात जिस दिशा में जाती है, ये जो किरणें जाती है उन किरणों को ही कहते हैं परावर्तित किरणें। देखिए अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग सभी बताते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है। देखिए परावर्तित किरणें किन्हें कहेंगे, प्रकाश स्रोत से टकराने के बाद प्राप्त होने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित किरणें कहते हैं। तो ये किरण कौन सी बनेगी, परिभाषा में मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। परावर्तित किरण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण यहां से लिख लीजिएगा वैसे ही, परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली किरणों को
या प्राप्त होने वाली किरण, यदि एक बोलेंगे तो परावर्तित किरण बोल देंगे। प्राप्त होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण किसे कहेंगे और आपतित किरण किसे कहेंगे? तो आपतित किरण की परिभाषा अब साथ में लिख ही देता हूं। प्रकाश स्रोत से किसी चिकनी सतह या तल से टकराने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, दो चीज क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर देखिए, इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। इस बिंदु, देखिए ये आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से होकर, देखिए आपतित किरण जिस बिंदु से होकर आएगी या जिस बिंदु पर आपतित होगी, और परावर्तित किरण जिस बिंदु से होकर जाएगी, वहां बिंदु कहलाएगा आपका आपतन बिंदु। तो इस बिंदु को देखिए, यहाँ पर देखिएगा, रेड पेन से लिख देते हैं इसे। यहाँ पर देखिए मैं निशान नीचे लगा रहा हूँ, ठीक है, ये इस बिंदु ऊपर है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन, हाँ जो बिंदु है ये बिंदु है आपतन बिंदु। यदि हम इसको परिभाषा के रूप में यदि बोले तो किस तरह से बोलेंगे? देखिए, आपतित किरण जो हमारी प्रकाश स्रोत से आने वाली जो आपतित किरण है, वहां जिस बिंदु पर आकर टकराती है, ठीक है, जो हमारी प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण है, वहां जिस बिंदु से पर आकर टकराती है, उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहेंगे। परिभाषा यहां पर भी लिख देते हैं। तो और देखिए सटीक परिभाषा लिखूंगा मैं, ठीक है। प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, बस उस बिंदु को ही, उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहेंगे आपतन बिंदु? कि जो भी आपतित किरण है वहां जिस बिंदु पर आकर टकराई, उस बिंदु को हमने कहा आपतन बिंदु। एक चीज और है इसमें, अभिलंब और है। तो अभिलंब किसे कहेंगे? ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इनके बीच में एक सीधी रेखा बनेगी, देखिए, तो यही कहलाएगा आपका अभिलंब। यहां पर नाम भी लिख देता हूं मैं, अभी, ठीक है। तो अभिलंब किसे कहा? बोलिए, अभिलंब कौन बना? अभिलंब बना आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का लंब। तो अभिलंब की परिभाषा भी हो गई, सिंपल सी बात है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो लंब है वही कहलाएगा आपका अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित बोल रहा हूं मैं, यहां लिख नहीं पाऊंगा, देखिए थोड़ा जल्दी करना है, लिखने में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो अभिलंब क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का लंब अभिलंब कहलाएगा, यह कहलाता है। अब एक और चीज रहेगी इसमें, यहां पर आपतित किरण और अभिलंब दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। एंगल का मतलब है कोण। तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण कहलाएगा आपका आपतन कोण। क्या कहलाएगा? ये एंगल आपतन कोण। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, यहां से परावर्तन के नियम भी आप सीख जाएंगे आराम से। आपतन कोण किसे कहते हैं? 2 नंबर में ये भी पूछ लेता है, तो आपतन कोण किसे कहेंगे?
सिंपल सी बात है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाएगा, यह कहलाता है। ठीक है, उसी तरह आप खुद ही समझदार हैं, इस दिशा में बनेगा जो कोण क्या कहलाएगा, जब आपतित किरण के कारण बना था तो आपतन कोण, परावर्तित किरण के कारण बना तो बन जाएगा परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहां पर ये जो एंगल बना है ये बना है आपका परावर्तन कोण। यहां पर लिख भी देता हूं मैं, इसका नाम है ये, ठीक है भैया। तो यहां से आपकी 4-5 परिभाषाएं निकल कर आई, इनको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया है पहले प्रकाश किसे कहा, तो प्रकाश मैंने बोला कि जिसकी उपस्थिति में हमने वस्तुओं को देखा, प्रकाश हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि प्रकाश की किरण किसे कहा, तो प्रकाश जो है उसका जो सरल रेखी पथ है, प्रकाश का सरल रेखी पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। इसके आगे बढ़े हम, प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन किसे कहा कि कोई भी वस्तु है, कोई भी कारक है, वो उससे टकराया, टकराने के बाद में उसी माध्यम में लौट गया, वो परावर्तन कहलाया। लेकिन अब प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं तो हमने बोला कि जब कोई भी प्रकाश है वहां किसी चिकनी सतह या तल से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, यही कहलाता है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और प्रकाश का परावर्तन का चित्र, नामांकित चित्र। ठीक है, तो पहली हमारे आई है चिकनी सतह या तल। अब ये तल या चिकनी सतह किसे कहते हैं, तो ऐसा कारक जिस पर कोई भी प्रकाश की किरण का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, ऐसा कारक। ठीक है, या ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कारक जिससे प्रकाश का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, या जिस पर कोई भी किरण आती है जाती है उस पर लंब बनता है, वो कहलाएगी आपका चिकनी सतह। अब हमने आगे बढ़े तो आपतित किरण को देखा। आपतित किरण कौन है, प्रकाश स्रोत से किसी चिकनी सतह से टकराने वाली, जो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो भी, ठीक है, प्रकाश स्रोत से किसी चिकनी सतह पर टकराने वाली जो किरण है उनको कहा हमने आपतित किरण। फिर हमने देखा परावर्तित किरण, तो परावर्तन के पश्चात प्राप्त होने वाली किरणों को हमने कहा परावर्तित किरण। फिर हमने बात की अब आपतन बिंदु की, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली आपतित किरण जिस बिंदु से होकर जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे ही कहा हमने आपतन बिंदु। किसे कहा आपतन बिंदु, कि जो हमारी आपतित किरण है वहां जिस बिंदु पर आकर टकराई उसे कहा हमने आपतन बिंदु। फिर हमने कहा आपतन अभिलंब, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के लंब को अभिलंब कहते हैं। फिर रहा आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ तक आपको कवर कर दी है। अब जो आगे की जो प्रोसेस है वह है प्रकाश के परावर्तन के नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब उनको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन के नियम है वह नियम भी इस चित्र के अकॉर्डिंग ही आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और जीवन भर प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको याद रहेंगे, उस तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आपके घर में छोटे बच्चों को आपने जरूर देखा होगा, अब उनके लिए कोई भी वस्तु लेके आते हैं, जैसे पार्ले जी का पैकेट यानी बिस्कुट लेके आए हैं, तो दो बच्चे हैं, दोनों ही छोटे हैं, तो आपने ये हमेशा देखा होगा, यदि एक बिस्कुट का पूड़ा है और उसमें मान के चलिए 8 पूरे बिस्कुट निकले, कितने बिस्किट है उसमें, पूरे 8, तो आप बराबरी से नियम पूर्वक 4 इसको दे दिए, 4 उसको दे दिए, फिर भी एक जो लड़का है वहां नहीं लेता है। अब वो क्यों नहीं लेता है, तो ध्यान से समझिएगा बातों को, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बच्चे को आपने बिस्कुट का पैकेट फाड़ा, फाड़ने के बाद में उसमें से 4 बिस्कुट गिनती के दे दिए, 4 उसके अंदर है, उसको बोला कि भैया इसमें भी 4 ही है, फिर भी वो नहीं मानेगा, वो क्या कहेगा कि पन्नी चाहिए, पैकेट ही चाहिए। ठीक है, यानी बिस्कुट उसमें भी 4 है लेकिन वो जो ऊपर का पूरा है पैकेट वो उसको ही चाहिए। वो उसी तरह सेम टू सेम जो नाना बालक या बच्चा होगा आपके घर में, वहां सेम टू सेम जितनी चीज उसके पास है, बिस्कुट 4 है चलेगी,
4 बिस्कुट है भैया, मेरे को भी 4 दे दिया, लेकिन वो पन्नी भी चाहिए जो पन्नी उसके पास है। उसी तरह यदि आप आपतन कोण के मान की बात करेंगे, यदि यहां पर 45 है तो यहां पर यदि 44.9 भी कर दिया तो भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? इसको भी पन्नी चाहिए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल बराबरी से तो आपतन कोण का जो मान है, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री। इसके पास पन्नी वाला पैकेट है पूरा बिस्कुट का, तो इसके पास भी बिस्कुट वाला ही पूरा चाहिए भैया, पन्नी वाला। ठीक है, तो पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। लिख भी देते हैं, यहां पर लिखेगा पहला नियम, हेडिंग डालिएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। हेडिंग सही से लिख देता हूं मैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबसे पहला नियम क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण का मान भी बोल सकते हैं आप, आपतन कोण का मान कोई भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी उसका जो मान रहेगा, जो उसका वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू किसके बराबर रहेगी? परावर्तन कोण के बराबर रहेगी। अब यहाँ पर दूसरा जो नियम है, 2 नियम है खाली ओनली, दूसरा नियम को भी समझ लेते हैं अच्छे से। क्या बोल रहा है दूसरा नियम? ये बोल रहा है कि ये देखिए, ये कौन सी किरण है? आने वाली आपतित, ये जाने वाली परावर्तित, और ये सामने वाला जो खड़ा है ये अभिलंब। अब ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब किस पर है? आपतन बिंदु पर है। देखिए, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो 3 चीजें आपको नजर आ रही है यहां पर। देखिए, पहली है आपतित, दूसरी है परावर्तित, और तीसरी कौन है आपका? आपतन बिंदु पर अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये तीनों के तीनों इस भैया जी के पास है। देखिए, इसके पास खड़े हुए हैं, तो इसे कहेंगे हम एक ही तल पर स्थित होना। किस पर स्थित है? ये एक ही तल पर स्थित है। कौन कौन स्थित है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पे स्थित है। तो यहां पर लिख भी देते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित है। देखिए, 2 इनके नियम थे, दोनों नियम को मैंने बता दिया। इसके पास पन्नी, इसके पास भी पन्नी, यानी आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। तो देखिए, आज मैंने पूरा संपूर्ण प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, सबको समझाया है। जस्ट 1 मिनट में रिवाइज भी साथ में कर लेते, इतना तो टाइम आपने दिया है, और जस्ट 1 या 2 मिनट दीजिए ताकि आपका एक बार और फिर से रिवाइज हो जाए। पहले जाना हमने प्रकाश कि जिसकी उपस्थिति में हमने वस्तुओं को देखा, जिसकी उपस्थिति में हमने वस्तुओं को देखा वो बन गया प्रकाश। प्रकाश किरण, प्रकाश का सरल रेखी पथ
कोई में गमन करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश की किरण कहलाता है। दूसरा समझा हमने तीसरी परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन। जब कोई भी प्रकाश की किरण या प्रकाश किसी चिकनी सतह या तल से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, बस इस घटना को ही प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर हमने चित्र के माध्यम से समझा। पहले समझा आपतित किरण, तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को हमने कहा आपतित किरण। फिर हमने जाना परावर्तित किरण किसे कहा, तो परावर्तन के पश्चात या कोई भी चिकनी सतह है या तल है, उससे परावर्तन के पश्चात जो भी किरण हमें प्राप्त हुई, जो भी रेखा हमें प्राप्त हुई, उस किरण को हमने कहा परावर्तित किरण। फिर तीसरा पांचवी परिभाषा में देखिए अभिलंब। ठीक है, अभिलंब किसे कहा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो लंब है वहां अभिलंब कहलाया। आपतन कोण, सॉरी उससे पहले आपतन बिंदु देखा था, तो आपतन बिंदु किसे कहा, आपतित किरण जो है प्रकाश स्रोत से आने वाली जो आपतित किरण है, जिस चिकनी सतह पर जिस बिंदु पर आकर टकराई, यानी कुल मिलाकर बात इतना सा शॉर्टकट में इतना सा कहिएगा, आपतित किरण जिस बिंदु से पर आकर टकराती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को ही हमने कहा आपतन बिंदु। फिर हमने देखा अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का जो लंब है वहां कहलाया आपका अभिलंब। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। फिर हमने जाना अंत में बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो आपतन कोण का मान हमेशा सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो ये लिख दिया हमने, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब ये तीन चीजें फट जल्दी से बोलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों को काट चिपका दिया, एक ही तल पर चिपका दिया। तो हमने बोला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। तो ये सारी चीजें आज मैंने बताने का प्रयास किया। फिर भी कोई डाउट है, कोई शंका रह गई इससे रिलेटिव आपकी, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान करने का जरूर प्रयास किया जाएगा। और अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स, ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी कोचिंग मैथ्स यानी कि गणित के लिए एक सेपरेट चैनल बनाया गया है जिस पर आपको केवल मैथ ही पढ़ाया जाता है 9th और 10th का। तो आशा करता हूं आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब